It is festive season and a lot of people are looking to head home, and in the middle of all this, a stampede today broke out at Mumbai's Bandra terminus in the early hours due to overcrowding. 9 people are said to have sustained injuries, including 2 who are said to be seriously injured. They have been hospitalized after this incident. Now, videos that emerged of this particular incident are currently playing out on your screens, and they show that there was utter chaos at Bandra terminus as passengers tried to board the Bandra-Gorakhpur Express early this morning. The passengers were trying to board the train even before it was stationary. It was apparently moving, and as they were trying to do so, some of them fell onto the tracks, and in this mayhem and melee that followed, 2 people are said to be critically injured. We are right present outside Baba Hospital, and several injured are admitted out here, and we are joined by one of the eyewitness who was present over there. आप वहाँ पर जश्मदीद के तौर पे मौजूद थे, क्या हुआ, क्या देखा आपने? आपका कौन? मैं अपने भाई के वहाँ पे छोड़ने गया था, वो हादसा देखा। बहुत ज़्यादा ट्रेन आया, सभी लोग आए, उसमें भगदड़ हुआ। उसमें सब लोग, बहुत लोग, किसी का पाँव कट गया, किसी का फट गया, किसी टूट गया है, किसी कुछ हुआ है। नहीं, लेकिन वहाँ पर कोई पुलिसकर्मी या कोई था नहीं क्या जो पूरे क्राउड को कंट्रोल कर पाया? पुलिसकर्मी बहुत ज़्यादा थे, सब लोग क्लाइम को उठा के डाल रहे थे गाड़ी में। वो लोग बहुत हेल्प किए वो लोग, बाकी पब्लिक उसमें नहीं समझ पाया, बहुत हार्ड किया। लगभग कितने लोग ऐसे आपके साथ आए हैं, आपको लगता है? मेरे हिसाब से तो मेरे साथ में तो 8-9 लोग तो थे इधर, बहुत गहरी चोट में। मेरे साथ में मेरा भाई भी था उसमें। देखिए, मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहा हूं। बांद्रा टर्मिनस नंबर 1 पर हम इस समय खड़े हैं। जो ट्रेन यहां पर खड़ी है, फिलहाल ये जामनगर जा रही है, गुजरात के लिए, लेकिन जो यहां पर ट्रेन मौजूद थी उसमें जो भगदड़ हुई थी और उसकी जो निशान है वो आप इस समय देख सकते हैं। जो चप्पल है यहां पर बड़ी संख्या में आपको यहां पर नजर आएंगी, जो प्लेटफॉर्म पर उस समय गिरे हुए थे। सुबह 5 से 6 बजे के बीच में बताया जा रहा है भगदड़ हुई थी, और उसमें जो चप्पल यहां पर लोगों के छूट गए थे वो फिलहाल यहां से उठा के रेलवे ट्रैक पर उन्हें फेंक दिया गया है। बताया जा रहा है कि यहां पर जो क्षमता जितनी होनी चाहिए उससे कई गुना ज्यादा यहां पर लोग थे। अमूमन जो ट्रेनें यहां पर जाती हैं, जनरल बोगी के लिए जो लोग लाइन में लगते हैं, देर रात से ही लग जाते हैं, लेकिन जब खास तौर पर दिवाली और छठ पूजा की समय आता है तो बड़े पैमाने पर जो प्रवासी महाराष्ट्र में और मुंबई में रहते हैं वो बांद्रा टर्मिनस, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और लोकमान्य तिलक टर्मिनस से ही लंबी दूरी की जो ट्रेनें निकलती हैं बिहार उत्तर प्रदेश के लिए, उसके लिए लाइन यहां पर लगाते हैं। और वही बताया जा रहा है, जो रेलवे के जो सोर्स है वो हमें बता रहे हैं कि यहां पर जो जनरल बोगी के लिए लाइन लगी हुई थी, आगे की तरफ जो इंजन के ठीक पहले जो बोगी लगती है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, इन तीनों बोगियों के लिए इस पूरे जो आप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, इस पर लंबी जो है लोगों की भीड़ थी। करीबन जो 800 से 900 लोग थे यहां पर मौजूद थे। बताया जा रहा है कि उनमें चढ़ने को लेकर भगदड़ हो गई। ये दरवाजे से लेकर अंदर घुसने की कोशिश की, कुछ लोगों ने इमरजेंसी का जो खिड़की होता है उसके अंदर से घुसने की कोशिश की है, और इसी दौरान भगदड़ चूंकि जरूरत से ज्यादा हो गई थी, उस समय आरपीएफ और जीआरपी के जवान भी यहां पर कम संख्या में थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि अचानक से इतनी ज्यादा भीड़ हो जाएगी, और उसी की वजह से यहां पर भगदड़ मचने की वजह से 9 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। उन सभी 9 लोगों को भाभा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल भी बहुत सारे उठते हैं कि जिस तरीके से हर साल जो देखिए, अभी आप और भी चप्पल और जो है जूते यहां पर देख सकते हैं। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, जो रेलवे ट्रैक है वो पूरा का पूरा लगभग इस समय जूते और चप्पलों से भरा पटा हुआ नजर आ रहा है, और कई सारे चप्पल अभी भी हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं। यानी ये देखिए, आप यहां पर किसी का कपड़ा फटा हुआ यहां पर रेलवे ट्रैक पर जो है दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके की जो सिचुएशन है, ये तस्वीरों से ही आप समझ सकते हैं कि 5 से जो है 6 बजे तक कितनी ज्यादा जो है भयानक रहा होगा। Now, this is not something that is not anticipated. It is festive season. Obviously, there will be more people who will be at the railway stations. So what really explained what happened this morning? Western Railways are saying that this particular train was Gorakhpur bound. Gorakhpur is in Uttar Pradesh, and it is a routine train that has unreserved bogies. And as it was trying to slowly maneuver from Bandra terminus, several passengers on the platform tried to board the train and led to a stampede. Listen in to the reaction. उसको 22 कोचेस होते हैं, ऑल कोचेस आर जनरल कोचेस, उसके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं रहती है, कोई बुकिंग नहीं होता। पूरी ट्रेन ये अनरिजर्व ट्रेन रहती है, एंड
जो नॉर्मल पब्लिक है, गरीब लोग हैं, उनके लिए ये अफोर्डेबल ट्रेन है। तो इसके लिए हमेशा यहाँ पे इस ट्रेन के लिए भीड़ नॉर्मली रहती है। हमारे लोग प्रेजेंट थे, आरपीएफ एंड और पुलिस वेयर प्रेजेंट फॉर दैट, एंड उन्होंने लाइन भी लगाई थी, लेकिन जगह पाने के हेतु लोगों ने अचानक से जल्दबाजी कर दी एंड उसमें से इंसिडेंट्स घटा है। यस, वी आर इंक्वायरिंग फॉर द फैक्ट्स की घटना कैसे शुरू हुई, कैसे घटी, उसके लिए हम कर रहे हैं। Now, it's not just festive season, it is also political season in Maharashtra, and politics has started blowing up. Mocking the railways minister as real minister, INDIA constituents have alleged that railways is ill-prepared to meet the demand during festive season and that Modi government is not concerned about the plight of the poor. महाराष्ट्र के अंदर जंगल राज है। आज खबर आ रही है कि रेलवे स्टेशन पे हमारे 9 लोग जख्मी हो गए, वहां पे भीड़ इकट्ठी हो गई। शोर मचाते हैं कि 2 इंजन सरकार होगी तो सब ठीक होगा। महाराष्ट्र में तो 2 इंजन सरकार है, रेलवे भी उनके पास है और कानूनी व्यवस्था भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास है। इसके बावजूद अगर इस तरीके के वाकयात हो रहे हैं पैसेंजर्स के साथ, तो कौन भरोसा करेगा रेलवेज पे? कौन भरोसा करेगा भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार पे? अगर कोई गरीब आदमी, कोई मजदूर आदमी मुंबई से गोरखपुर या मुंबई से बिहार अपने गांव जाता है, छुट्टी मनाने जाता है, दिवाली की छुट्टी, छठ की पूजा की छुट्टी, तो वो ट्रेन में चढ़ नहीं पाता, भगदड़ का शिकार हो जाता है। 9 से ज्यादा लोग मुंबई में बांद्रा टर्मिनस पर घायल हो गए, वो गोरखपुर की यात्रा करने वाले थे। इसका मतलब रेलवे प्रशासन, रेलवे पुलिस प्रशासन, रेलवे मंत्री की कोई जवाबदेही है कि नहीं? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ये मुंबई और महाराष्ट्र के बीजेपी के प्रभारी बनकर आए हैं, यहाँ डेरा डाले हुए हैं, चुनाव लड़कर जीतना चाहते हैं, लेकिन आप जिंदगी, आम आदमी की जिंदगी पर कैसे अच्छी जिंदगी वो जिए, इस पर उनको कोई जवाबदेही नहीं। बड़ी दुखद घटना है और रेल मंत्री जवाब दें, और वहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, और जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं और एक अधिकारी को रेल मंत्री बना रखा है, अश्विनी वैष्णव जी को, वो रेल मंत्री नहीं, वो रेल मंत्री बन गए हैं। रेल से रेल नहीं चलती है। Facing a lot of flack, BJP says that Railway Ministry is doing all it can to ensure safety of the passengers, and this matter also will be looked into. Obviously, such kind of incidences should be avoided. Such kind of incidents can be, stopped if better management happens. But I'm very happy that we have a very good, efficient railway minister who will look into these aspects, and he will definitely solve these issues. It is festive season and a lot of people are looking to head home, and in the middle of all this, a stampede today broke out at Mumbai's Bandra terminus in the early hours due to overcrowding. 9 people are said to have sustained injuries, including 2 who are said to be seriously injured. They have been hospitalized after this incident. Now, videos that emerged of this particular incident are currently playing out on your screens, and they show that there was utter chaos at Bandra terminus as passengers tried to board the Bandra-Gorakhpur Express early this morning. The passengers were trying to board the train even before it was stationary. It was apparently moving, and as they were trying to do so, some of them fell onto the tracks, and in this mayhem and melee that followed, 2 people are said to be critically injured. We are right present outside Bhabha Hospital, and several injured are admitted out here, and we are joined by one of the eyewitness who was present over there. आप वहाँ पर जश्मदीद के तौर पे मौजूद थे, क्या हुआ, क्या देखा आपने? आपका कौन? मैं अपने भाई के वहाँ पे छोड़ने गया था, वो हादसा देखा बहुत ज़्यादा। ट्रेन आया, सभी लोग आए, उसमें भगदड़ हुआ, उसमें सब लोग, बहुत लोग, किसी का पाँव कट गया, किसी का फट गया, किसी टूट गया है, किसी कुछ हुआ है। नहीं, लेकिन वहाँ पर कोई पुलिसकर्मी या कोई था नहीं क्या जो पूरे क्राउड को कंट्रोल कर पाया? पुलिसकर्मी बहुत ज़्यादा थे, सब लोग क्लाइम को उठा कर डाल रहे थे गाड़ी में, वो लोग बहुत हेल्प किए वो लोग। बाकी पब्लिक उसमें नहीं समझ पाया, बहुत हड़बड़ किया। लगभग कितने लोग ऐसे आपके साथ आए हैं आपको लगता है? मेरे हिसाब से मेरे साथ में तो 8-9 लोग तो थे इधर, बहुत गहरी चोट में। मेरे साथ में मेरा भाई भी था उसमें।